हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। जो इससे पहले एक लेक्चर मैंने डाल दिया है, आज उसी को आगे पढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या नया वर्ड है। ये सारे के सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे के सारे वर्ड जो हैं ये सब कंपटीशन लेवल के एक बार नहीं 10-10 बार पूछे हुए हैं, सब के सब। तो उसी को हम लोग देखेंगे थोड़ा ट्रिक से और कुछ इस तरह से याद करेंगे कि आपको चित्र की मदद से कि आपको याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे वर्ड है यहाँ। तो यहाँ पर पहला वर्ड है वन हु सेक्रेटली लिसन टू टॉक ऑफ अदर, यानी एक ऐसा व्यक्ति या महिला जो किसी की बातों को या जब किसी की बातों को छुप के सुने या किसी दरवाजे पर खड़ी होकर देखे, जैसे इमेज में दिख रहा होगा कि कहीं एक दूसरे की बातों को छुप के सुन रही है। जब किसी की बातों को छुप के सुना जाता है तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है इवेज ड्रॉपर। इवेज ड्रॉपर। अब इसको थोड़ा सा अगर आप ट्रिक लगाना चाहेंगे तो आप ट्रिक लगा सकते हैं। द्वार पर, यहाँ पे देखेंगे तो आप लगेगा कि लिखा है कि द्वार पर, द्वार यानी दरवाजे पर। यहाँ पे लिखा हुआ डोर पर, डोर पर यानी दरवाजे पर, यानी दरवाजे पर कोई होकर क्या किसी की बात को सुन रहा है। तो ईयर लगाकर द्वार पर कोई किसी की बातों को सुन रहा है, यानी चुपके से किसी बात को सुनना, उसे इंग्लिश में कहते हैं इवेज ड्रॉपर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। अब अगला वर्ड है वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा काम या एक ऐसी वस्तु या जिसको रिफॉर्म नहीं किया जा सके, जिसको यानी सुधारा नहीं जा सके, तो उसको कहते हैं कि इंग्लिश में कहा जाता है इनकॉरिजिबल। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे चित्र में, जैसे इन बच्चों का रिजल्ट खराब हो गया है तो ये बच्चे सब बैठ के रो रहे हैं। अब तो रिजल्ट तो सुधरेगा नहीं, अब तो रिजल्ट जो खराब हो गया सो खराब हो गया। तो इसी जैसे जो काम बिगड़ गया अब उसे सही नहीं किया जा सकता, तो उसे एक वर्ड में कहते हैं इनकॉरिजिबल। और इसे अगर थोड़ा ट्रिक से अगर याद करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है CORR। आप जानते हैं कि CORRECT, करेक्ट मीन्स होता है सही, और इसी को कह दिया गया इनकॉरिजिबल, यानी इसमें क्या करेक्ट आपको दिख रहा है। और इन जो जिसको सही नहीं किया जा सकता है इनकॉरिजिबल, यानी जिसको नहीं सही किया जा सकता उसे कहा जाता है इनकॉरिजिबल। और आप ट्रिक क्या अपना सकते हैं कि CORR को आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक तो कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइन टू अ डिस्कोर्स आर प्ले, यानी किसी नाटक का या किसी बुक का या किसी भी नाटक प्ले या कोई डॉक्यूमेंट्री का जो पहला पेज होता है, जिसको इंट्रोडक्शन के रूप में पहले लिखा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रोलॉग। इसको कहा जाता है प्रोलॉग। और ये आपको स्पेलिंग एरर में भी बहुत पूछा जाता है। तो LOGUE होता है, LOGUE, इसको इंग्लिश में इसी में एरर करता है। ठीक है दोस्तों, इसको कहा जाता है प्रोलॉग। यानी देखिए जैसे कोई प्ले मीन्स होता है नाटक, प्ले मीन्स होता है नाटक, या कोई प्ले नाटक का हिंदी में कहते हैं उसको। तो देखिए किसी चीज़ का पहले का प्ले लिखा हुआ है, वो पहले का क्या किसी बुक का प्ले लिखा हुआ, प्रोलॉग लिखा है, यानी पहला पे जोड़ा गया है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं। प्रो यानी जानते प्री यानी पहला, प्री यानी पहला होता है ना, प्री यानी पहला होता है। इसी तरह एक होता है एक ईपीलॉग होता है, एंड में लगता है जो एक। इसके बाद नेक्स्ट है वो ईपीलॉग होता है, EPILOGUE। प्रोलॉग को आप पी से याद कर लेंगे कि पी यानी पहले लगा, और ई को आप याद कर सकते हैं एंड में लगा है। जो किसी बुक या नाटक या किसी अंश का लास्ट वाला भाग होगा तो उसे ईपीलॉग कहेंगे। अब अगर पहला वाला भाग होगा तो उसे प्रोलॉग। अब याद कैसे, पी से प्री पहले वाला और ई से एंड लास्ट वाला। जैसे नेक्स्ट में देखिए ईपीलॉग लगा है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ईपीलॉग, ई वाला यानी एंड वाला है, ई वाला यानी एंड, और प्रोलॉग यानी पहले वाला है। देखिए इसमें लिखा हुआ इस चित्र में दिख रहा होगा एंड। जैसे कोई प्ले या नाटक कोई खत्म हो रहा है तो उसके एंड में जो जोड़ा जाता है उसे कहा जाता है ईपीलॉग, और जो पहले लिखा जाता है उसे लिखा जाता है प्रोलॉग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये इसमें दिया गया है डिसेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। और एक है, ये दोनों एक रिलेट होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इन दोनों वर्ड में, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। अ टेस्ट इन विच कॉल फ्रॉम डिजीज ऑर्गन रिमूव एंड टेस्टेड। इसमें क्या होता है कि जैसे ऑटोप्सी, जैसे इसमें क्या होता है मृत शरीर की जांच होती है, ऑटोप्सी होता है और एक बायोप्सी होता है। एक होता है बायोप्सी, ऑटोप्सी में क्या होता है मृत शरीर की जांच होती है। जैसे कोई आदमी मर गया है, कोई औरत मर गई है, कोई भी मर गया है, तो उसके शरीर की जब जांच होगी, डेड बॉडी की जांच होगी, तो उसे कहा जाता है ऑटोप्सी, यानी मृत शरीर की जांच होगी। लेकिन जब बायोप्सी में क्या होता है कि बायोप्सी में ह्यूमन ऑर्गन, जैसे लंग हो गया यहाँ पे,
ये लीवर हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सब जैसे सब हो गए। देखिए ऑर्गन दिख रहे होंगे आपको इमेज में। अगर ऑर्गन की अगर जांच होगी तो उसे कहा जाएगा बायोप्सी। जब मृत शरीर की जांच होगी पूरी तरह से तब उसे कहा जाएगा बायोप्सी, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी यानी मृत शरीर की जांच और बायोप्सी यानी ऑर्गन की जांच। अब इसको याद थोड़ा ट्रिक लगा लेते हैं। देखिए बायोप्सी में बायो जब आप पढ़ते होंगे तो उसमें क्या होता है, बायो में जब आप स्टूडेंट रहेंगे बायो पढ़ते होंगे तो आपको उसमें क्या दिया जाता होगा, एक अंग मतलब ऑर्गन दिया जाता है चेक करने के लिए कि पूरी बॉडी सीधे थमा दी जाती है बच्चों को शुरू में। तो बायो से आप कहते हैं, बायो में आप क्या पढ़ते हैं, एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ाते हैं। बायो में आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक ऑर्गन के बारे में धीरे धीरे पढ़ के जाते, जब तब आप डॉक्टर बनते तब आपको पूरी बॉडी दी जाती है। तो बायो में आपने क्या क्या पढ़ा था, ऑर्गन के बारे में एक एक करके पढ़ा था। तो बायोप्सी में यानी ऑर्गन की जांच और ऑटोप्सी यानी मृत शरीर की जांच, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं वन हु इज ग्रीडी। और ये देखिए ये दोनों भी क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड में ये दोनों आ जाते हैं। ए अ पर्सन एक्सट्रीम डिजायर ऑफ मनी, इसमें कहा था कि जो बहुत धन का लालची हो, और एक जो बहुत खाने वाने का लालची हो। जब जो खाने का लालची होता है यानी जो बहुत सारा खाना खाने की इच्छा लगता है या बहुत ज़्यादा लालच दिखाता है खाने वाला, तो उसे कहा जाता है वोरासियस। और जो कहता कि जो होता है धन का लालची, ओके, अवॉरिकस, उससे कहा जाता है अवॉरिकस। जो होता है खाने का लालची, जैसे इमेज में आपको दिख रहा होगा बोरेसियस मीन्स क्या कि इसमें है कि आपका खाने का लालची यानी खाने पीने का जो हो वो उसको, और जबकि अवॉरिसियस में होता है कि धन का लालची। इमेज में आपको दिख रहा होगा। इसमें थोड़ा सा बस अंतर है, इसमें बोरेसियस लिखा है और इसमें अवॉरिसियस। इसको आप थोड़ा सा ट्रिक याद कर, अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बोरा जो आपका जैसे कोई दोस्त होगा, आप बोरा भर भर के खाना खाता होगा, बहुत सारा खाना खाता होगा, तो उसको बोरेसियस कहते हैं। और एक है अवॉरिकस, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये धन का लालची होगा, ठीक। तो इसको आप रिलेट करके याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा होगा ट्रिक सुनकर। तो ऐसे ही अगर चैनल अच्छा लगता है, इस पर अच्छी वीडियो आती हो तो सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, और लाइक करिए, कमेंट भी करिए अगर अच्छा लग रहा हो तो। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी यानी कि इसको रेड टेपिज में कहा जाता है। एक भाषा में क्या कहता है, रेड टेपिज। इसका मतलब अगर आप इस तरह समझना चाहें रेड टेपिज में का, तो जैसे कि कोई काम करने जा रहे हैं आप, तो उसमें सरकार की बहुत सारी फॉर्मेलिटी रहती हैं कि यहाँ साइन कराओ। जैसे आप एक बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो कोई भेज देगा कि कोई मैनेजर भेज देगा, जाओ उससे साइन करा के लाओ, जाओ उससे साइन करा के लाओ। जैसे बहुत सारे मतलब बाधाएं आए, जैसे उसे कोई एक शब्द में कहा जाता है रेड टेपिज, उसे एक शब्द में कहा जाता है रेड टेपिज। और इसको हिंदी में कहते हैं, अगर एक शब्द में हिंदी में कहेंगे तो लाल फीताशाही, लाल फीताशाही यानी ऐसा काम जिसमें क्या हो कि गवर्नमेंट की बहुत सारी बाधाएं हों, बहुत सारा सिग्नेचर करने को बोल देते हैं, कि बहुत सारे काम जिसमें सब जोड़ने को बोल देते हैं। तो इसी काम कहते हैं कि बहुत सारे जो टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, लेकिन ये ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रहती है रेड टेपिंग, और हिंदी में कहते हैं लाल फीताशाही। और आप देखते ही होंगे कि ऑफिस में जो सब रखा रहता है, ऑफिस में फाइल हो तो रेड में ही लिखा रखा रहता है। आप इसे याद करते हैं रेड यानी लाल टेपिज में टेप मार के उस पर रखा रहता है, लाल कलर की फाइल रहती है। तो आप इसे याद कर सकते हैं रेड टेपिज यानी लाल फीताशाही, यानी जो आपका काम रुका हुआ है और आपको उस फाइल रेड फाइल वो दबी हुई है किसी ऑफिस में, तो रेड टेपिज उसको बोलते हैं लाल फीताशाही। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर ऑल रिलीजन आर ऑनर, मतलब एक ऐसी जगह जहां सभी लोग का सम्मान बराबर किया जाता है, उसे कहते हैं एक शब्द में सेकुलर, उसे कहते हैं सेकुलर यानी सबका जहां बराबर सम्मान हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक नज़र से देखा जाता है। जैसे अपना इंडिया, तो उसे कहा जाता है सेकुलर, उसे कहा जाता है सेकुलर, SECULAR सेकुलर, उसे एक शब्द में कहा जाता है सेकुलर। जैसे आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कूलर, CUALR, ऐसा कूलर यानी अब आपने घर में कूलर लगाया, ठीक है, आप कूलर लगाएं। अब क्या कि आपने घर में कूलर लगाया,
अब कूलर लगाएं, अगर आपके घर में जो भी आएगा तो उसको तो वो ऐसा नहीं करेगा कि सबको कम, किसी को कम किसी को ज़्यादा हवा देगा, वो सबके लिए धर्मनिरपेक्ष रहेगा, यानी सबको एक समान हवा देगा। तो क्या ऐसा कूलर जो सबको समान नज़र से देखे, यानी समान हवा दे। तो ऐसे ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। सेकुलर जहाँ पे आएगा कूलर से आते हैं कि अगर हमारे घर में कूलर है तो कूलर क्या सबको एक समान हवा देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, एक ऐसा मतलब प्लेस जहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, तो उसे कहेंगे सेकुलर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए आपका ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड में आ जाता है, एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विथ वंस हेल्थ, और एक होता है somebody who is excessively concerned with his or on health। ये देखिए बहुत अच्छा वर्ड है दोनों वर्ड, और इसका बहुत सारा यूज भी होता है। इसमें कहा गया है कि जो क्या है कि अपने हेल्थ को लेकर वो सोचता रहता है कि अपने हेल्थ से हमेशा की रखिए, मैं हमेशा बीमार सोचता है जो कि मैं हमेशा बीमार हूँ, तो उसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या somebody who is excessively concerned with his or on health, इसको कहते हैं वैलिट्यूडिनेरियन। हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विथ वंस हेल्थ। इसमें क्या कहते हैं बस चिंता करता है, इसमें क्या कि चिंता करता है कि अरे यार आज मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास जाना, लेकिन वो रहता नहीं बीमार। जबकि इसमें क्या कि somebody who is excessively concerned with his or her health, यानी इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला, चिंता करते करते बीमार पड़ जाए, उसे कहते हैं वालिट्यूडिनेरियन। इसमें कहते हैं वालिट्यूडिनेरियन। आप इन दोनों को एक साथ में याद करिएगा। इसमें कहते हैं कि प्री ऑक्यूपेशन, पहले से अपने हेल्थ के बारे में कि हमेशा कि सोचता रहता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन रहता नहीं। आप इन दोनों वर्ड को एक साथ याद करके हाइपोकॉन्ड्रिया, ऐसे इस पे इंग्लिश में याद करके कोई ऐसा बच्चा जो सोचता कि यार मेरी माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गई है, लेकिन होता नहीं, लेकिन वो सोचता कि मेरी माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गई है, तो उसको आप ट्रिक्स याद कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो सोचता रहता है कि मेरी माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गई, वो क्या रहता है हाइपोकॉन्ड्रिया, यानी हमेशा अपने आप को बीमार समझता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट वर्ड है वन डीप इन थॉट। ये यानी एक ऐसा पर्सन जो हमेशा विचार में रहे, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहे, या एक प्रकार से उदास या हमेशा विचार में, एक उदास या विचारशील। जैसे आपको इमेज दिख रहा होगी, ये जो पर्सन है वो कुछ सोच रहा है, यानी इसको एक शब्द में कहेंगे पेंसिव, यानी एक मतलब मान लीजिए एक शिव नाम का लड़का है, ये हमेशा पेन लेकर ऐसे सोचता रहता है कि अरे यार कल क्या करना है, कल क्या पढ़ना, क्या करना है। तो पेन लेकर शिव क्या सोचता रहता है, पेन लेकर शिव सोचता है कि परीक्षा में क्या लिखना है, यानी वो क्या कर रहा है, विचार कर रहा है कि पेन लेकर शिव क्या कर रहा है, विचार कर रहा है। पेन लेकर शिव क्या कर रहा है, पेन लेकर शिव क्या कर रहा है, विचार कर रहा है, सोच रहा है कि अब कल परीक्षा में मुझे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो इसको ऐसे याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के वर्ड। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट तो जरूर करें कि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। धन्यवाद।